इमरान खान की नीचे से कुर्सी खिसकी है, ऊपर से दिमाग खिसक गया है। रोज टीवी पे आकर नई नई कहानियां सुनाता है, कभी झूठे खत का रोना रोता है। वो खत जिसका वजूद ही नहीं था, वो खत दिखा दिखा कर बाकी उम्र पैसे मांगा करेगा। कुछ दिन पहले कहता है वो झूठा खत मार्च में आया था, रात को अपने झूठ के खुद ही पोल खोल दिए। कहता है मैं तो पिछले साल जुलाई से जानता था कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। वो शख्स जिससे ये बेफैज हुआ तो धड़ाम से हुकूमत जमीन पे आकर गिर गई। वो लॉन्ग मार्च नहीं, वो आजादी मार्च नहीं, वो गोगी बचाओ मार्च है। बेफैज होते ही इमरान खान की हुकूमत धड़ाम से नीचे आ गिरी। इमरान खान अब बाकी जिंदगी अमरीकी खत दिखाकर पैसे मांगता रहेगा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की फतह जंग जलसे से घन गरज, कहा कि फराह खान का दूसरा नाम इमरान खान है। वो जहां भी होगी राना सनाउल्लाह उसे ढूंढ कर पाकिस्तान वापस लाएगा। कौम को लंगर खानों पर लगाकर खुद तोशा खाना लूटते रहे। बैरून ममालिक से डॉलर खुद लो और इस्तीफे इलेक्शन कमीशन दे, आपको अपनी चोरियों का हिसाब देना पड़ेगा। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में बड़ा ब्रेक थ्रू। अमेरिकी वजीर खारिजा एंटनी ब्लिंकन का बिलावल भुट्टो को टेलीफोन। वजीर खारिजा का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर गौर। मुल्क को बेहतरीन हिकमत अमली से गंदम की पैदावार में खुद कफील बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गंदम की पैदावार और खपत से मुतालिक इजलास में अज़्म का इजहार। पंजाब हुकूमत को अपना खरीदारी का हदफ बढ़ाने और खैबर पख्तूनख्वा के साथ मिलकर गंदम की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का प्रोटोकॉल के बगैर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। अवाम के दरमियान घुल मिल गए, सफाई और इंतजामी सूरत हाल का जायजा लिया। पीटीआई हुकूमत के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। अभी हमने मजीद आगे की तरफ बढ़ना है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोबारा जाएंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के नवाब शाह में जरदारी कबीले के मुअज़्ज़िज़ीन से गुफ्तगू। कहा कि नवाब शाह में अब अस्पताल और यूनिवर्सिटी भी मौजूद है। आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं ताकि वो इस जदीद दौर में दुनिया का मुकाबला कर सके। मुझे और आपको दुनिया की कोई ताकत दूर नहीं कर सकती। मरियम नवाज अपनी हुकूमत की बुलाई हुई मीटिंग को भी तस्लीम नहीं कर रही। अब भी मुरासले को तस्लीम नहीं करना तो फिर अपनी ही दुनिया में रहें। वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी का मरियम नवाज के खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा कि अगर मुरासले का कोई वजूद था ही नहीं तो कमीशन क्यों बनाया गया। कमीशन बनाना इस बात का सबूत है कि मामला मौजूद है और जिसकी तहकीक दरकार है। अगरचे पीटीआई इस हुकूमत के कमीशन को तस्लीम नहीं करती क्योंकि इनका साबिका रिकॉर्ड ऐसा है कि कोई इन पर एतमाद नहीं कर सकता। हम बेकारी नहीं है, हम लाइफ सपोर्ट मशीन पर नहीं है। हमें कौन है जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पे बनी थी। हम ये बताने आएंगे इस्लामाबाद, लेकिन अगर तुमने इसको रोकने की कोशिश की, तुमने इसी तरह की FIR काटी तो फिर जो होगा वो आप जिम्मेदार होंगे। डाकुओं के टोले को लाने वाले समझ रहे हैं कि कौम थक जाएगी। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। इम्पोर्टेड हुकूमत को मुल्क पर मुसल्लत नहीं रहने देंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का 20 मई के बाद किसी भी वक्त इस्लामाबाद आने की कॉल देने का ऐलान। लॉन्ग मार्च को रोकने की कोशिश की गई तो नताइज की जिम्मेदार हुकूमत होगी। इमरान खान ने मियां वाली जलसे से खिताब में कारकुनान को पैगाम दिया कि लोटों को ऐसा सबक सिखाएं कि आइंदा कोई लोटा बनने की हिम्मत ना करे। अदालतें रात को खुल सकती हैं तो चोरों को नाअहल क्यों नहीं कर सकती। न्यूट्रल तो जानवर होता है, अल्लाह ने इंसान को न्यूट्रल रहने को नहीं कहा। इतने दिन से अपना मुंह बंद रखा हुआ था। मैं भी चाह रहा था कि कोई बातें जो है वो दिल की दिल में ही रह जाएं, लेकिन अगर आप खुलवाना चाहते हैं तो फिर सारी खुलनी चाहिए। और फिर मैं आपसे चाहता हूं कि आप आए, किसी चैनल पे बैठें, साथ मुझे भी बिठाएं, साथ जहांगीर तरीन को भी बिठाएं और फिर लोगों के सामने सच बोलते हैं हम तीनों।
पीटीआई के मुनहरिफ रुकन अब्दुल अलीम खान का इमरान खान से मुतालिक हकाइक सामने लाने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई को टीवी पर मुनाजरे का भी चैलेंज। पॉडकास्ट पर लगाए गए इमरान खान के इल्जामात की तरदीद। कहा कि मेरे पास 300 एकड़ नहीं 3000 एकड़ जमीन है। ये जमीन एक्वायर्ड नहीं करवाई बल्कि प्राइवेट जमींदारों से खरीदी है। फराग गोगी के जरिए लूट मार का बाजार गर्म करने के लिए उस्मान बुजदार को वज़ीर आला लगाया गया था। नेपरा का बिजली मजीद महंगी करने का ऐलान। डिस्कोस सारिफिन के लिए बिजली ₹2.86 फी यूनिट महंगी। फैसले से सारिफिन पर मई के बिलों में 29 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। डिस्कोस ने मार्च के लिए ₹3.15 की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट मांगी थी। कराची वालों के लिए भी बिजली के निर्खों में ₹1.38 का इजाफा। के इलेक्ट्रिक ने फरवरी के लिए ₹3.45 की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट मांगी थी। वज़ीर आला वल्द वज़ीर आज़म की हुकूमत कच्चे धागे से बंधी हुई है। उम्मीद है कि 20 मई से कबल वफाकी हुकूमत फारिग हो जाएगी। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दावा किया कि 3 अरकान शहबाज शरीफ का मजीद साथ देने से इनकारी हैं। प्राइम मिनिस्टर को मतलूबा अरकान की हिमायत न होने की वजह से एतमाद का वोट लेना होगा। 26 अरकान को डिस्क्वालीफाई करें तो पंजाब हुकूमत भी खत्म हो जाएगी। पूरी उम्मीद है कि जल्द पाकिस्तान पर आवाम का राज बहाल होगा। मौजूदा हालात का सिर्फ एक ही हल है, इलेक्शन, इलेक्शन और इलेक्शन। हुकूमत के लिए बेहतर यही है कि 31 मई से पहले नए इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाए, वरना 2 वोटों की अक्सरियती हुकूमत 2 माह में ही सियासी तौर पर ख़त्म हो जाएगी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का दावा। कहा कि यह बात साबित हो गई कि मुदाखलत साजिश से ज़्यादा खतरनाक होती है। मुस्लिम लीग नून की तरफ से जलसों की इब्तिदा जल्द इलेक्शन कराए जाने का इशारा है। शेख रशीद की मस्जिद नबवी बेहुरमती केस में जमानत क़ब्ल गिरफ्तारी मंजूर। वफाकी हुकूमत का सरकारी दफातर में हफ्ते की छुट्टी बहाल न करने का फैसला। ताहम औकात कार में कमी का ऐलान। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न का नोटिफिकेशन जारी। सरकारी दफातर के औकात कार सुबह 8 से 3 बजे तक और जुमे के रोज़ सुबह 8 से 1 बजे तक होंगे। बैंक्स में हफ्ते की छुट्टी बहाल। स्टेट बैंक का एलामिया जारी। अपनी कुर्सी जाने का नहीं, जितनी तकलीफ इसको शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने की है। इमरान खान की नीचे से कुर्सी खिसकी है, ऊपर से दिमाग खिसक गया है। रोज टीवी पे आकर नई नई कहानियां सुनाता है। कभी झूठे खत का रोना रोता है, वो खत जिसका वजूद ही नहीं था, वो खत दिखा दिखा कर बाकी उम्र पैसे मांगा करेगा। कुछ दिन पहले कहता है वो झूठा खत मार्च में आया था, रात को अपने झूठ के खुद ही पोल खोल दिए। कहता है मैं तो पिछले साल जुलाई से जानता था कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। वो शख्स जिससे ये बेफैज हुआ तो धड़ाम से हुकूमत जमीन पे आकर गिर गई। वो लॉन्ग मार्च नहीं, वो आजादी मार्च नहीं, वो गोगी बचाओ मार्च है। लुट के खा गए पाकिस्तान, गोगी पिंकी ते कप्तान। फराह खान का दूसरा नाम है इमरान खान। जैसे ही इमरान खान को पता चला कि अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी, इसने रातों रात पुलिस के पेरे में फराह खान को फरार करा दिया। जानते हो ना, फराह खान जहां भी होगी राना सनाउल्लाह उसको ढूंढ के पाकिस्तान में वापस लेकर आएगा इंशाअल्लाह। फतेह जंग को भी पता है कि तोशा खान इमरान खान का असल नाम है। कौम के लिए लंगर खाने और इमरान खान के लिए तोशा खाना। वजीर आजम हाउस से जाते हुए गाड़ियां साथ ले गए। वजीर आजम हाउस से वापस बनी गाला जाते हुए 15 करोड़ की आर्मर्ड BMW अपने साथ ले गया। इमरान खान जानता है
कि फॉरेन फंडिंग केस में जिसका फैसला आने वाला है, इसने करोड़ों और अरबों रुपया गलत तरीके से बाहर के मुल्कों से पाकिस्तान लेकर आया, अपने मुलाजमों के अकाउंट्स में लेकर आया और इस्तीफा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दे। इमरान खान, अपनी चोरियों का हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा इंशाअल्लाह। सियासी दुश्मनी में इतना आगे निकल गया, उस पाक जगह पर यहाँ से लंदन से बंदे भेज के इसने शहबाज शरीफ के खिलाफ नारे लगवाए। पीटीआई के कारकुनों ने मरियम औरंगजेब को हरम शरीफ के अंदर गाली निकाली। अब कहता है मेरे साथ इस्लामाबाद चलो और लॉन्ग मार्च करो। तो फतेह जंग वालों, हाथ उठा के बता दो